हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव जोन बाय तरु में। आज मैं आपको एक कुर्ती बनाना सिखाऊंगी जो कि लाइनिंग वाली कुर्ती रहेगी। इस कुर्ती पे हम एक पैच डिटेलिंग भी देंगे। क्लाइंट की तरफ से एक फैब्रिक आया है जो कि लिलन का फैब्रिक है और उनकी डिमांड है कि इस पे एक लाइनिंग भी लगे और साथ ही में उनको एक पैच डिटेलिंग भी चाहिए थी। तो हमने परचेज किया है पैच जो कि कुछ इस प्रकार का है। बहुत ब्यूटीफुल सा ये पैच है। तो आप अगर एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से लाइनिंग वाली कुर्ती बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर करिए और एंड तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेंथ हमारी 46 है, चेस्ट 22 है, कमर 20 है और हिप 23 है। तो हम चेस्ट का हाफ 11 करेंगे, कमर हम 10 पे लगाएंगे, 20 का हाफ, 23 का हाफ हम 11.5 करेंगे। अब कपड़े की चौड़ाई हम कैसे लेंगे? कपड़े की चौड़ाई हमने हिप का हाफ 11.5 है प्लस उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 13.5 हमने कपड़े की चौड़ाई लेकर हमने उसको फोल्ड कर लेना है, जो भी इसकी विड्थ है। तो हम 13.5 पर उसकी चौड़ाई फैब्रिक की विड्थ रखेंगे। हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। लाइनिंग के कपड़े को अच्छे से 13.5 इंच पे निशान लगाकर बिछाना है। 13.5 इंच पे निशान लगाए और इसको 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के लिए आप आयरन की हेल्प भी ले सकते हैं। आयरन से अगर आप अपने फैब्रिक्स को, मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को अगर आप आयरन करेंगे तो बहुत फिनिशिंग आती है आपके पीस में, सेंटर पॉइंट भी बन जाता है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे 7.5 पर, आर्मोल का निशान और चेस्ट का निशान भी हम 7.5 पर रखेंगे। कमर का निशान 14.5 पर लगाएंगे, हिप का निशान 21.5 पर लगाएंगे और लेंथ हमारी 46 प्लस 2 इंच मार्जिन रखेंगे। स्केल की हेल्प से सभी लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट पर हम एक 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम तीरे से आर्मोल पे जो 7.5 से का निशान है उसको खींचेंगे इस लाइन और 6.5 इंच पर भी हम सेम लाइन लगाएंगे। ये हमारा बैक एंड फ्रंट आर्मोल के लिए निशान है। इसके बाद हम चेस्ट का फिटिंग का निशान लेंगे जो कि 22 इंच था, 22 का आधा 11 और 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे, कमर 20 है तो 20 का आधा 10 और 2 इंच मार्जिन। हिप 23 है, 23 का हाफ 11.5 और 2 इंच मार्जिन का। घेरा हम 12 रख रहे हैं। आप चाहे तो स्ट्रेट रख सकते हैं, 11.5 भी रख सकते हैं। स्ट्रेट रखना है तो हिप ज़्यादा स्ट्रेट रखेंगे और 2 इंच मार्जिन का रखेंगे और सभी लाइनों को, मार्जिन वाली लाइनों को स्केल से लगाएंगे लाइन और फिटिंग वाली लाइंस को हम हल्का सा फ्री हैंड से कर्व में लगाएंगे। आर्म शेपर से हम पहले बैक के आर्मोल का निशान लगा लेंगे, फिर जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है उससे हम फ्रंट आर्मोल का निशान लगाएंगे और इन सभी मार्क पे आप कटिंग कर लीजिए। फ्रंट का आर्मोल हम लास्ट में काटते हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हम अच्छे से बिछा के आयरन कर लेंगे। इसमें जो टेढ़ है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको मैंने लाइन लगा के
उसको कट कर लिया है फिनिशिंग से। इसके बाद हम अपनी लाइनिंग कटिंग वाला जो हमारा पीस है उसको प्लेस करेंगे मेन फैब्रिक पर। ये बड़े पने का कपड़ा है और ये पूरा पूरा कपड़ा आया है मेरा, इसको जो मैंने बिछाया है। इसमें मार्जिन बहुत थोड़ा थोड़ा ही निकला था। इसके बाद हम इसमें कुटके लगाएंगे। जो भी हमारे कमर हिप के निशान हैं और जो सेंटर पॉइंट का निशान है उस पर कुटका लगाने से आपको बहुत आगे हेल्प होगी। अब हम फ्रंट का पीस, लाइनिंग वाला पीस और मेन फैब्रिक का फ्रंट का पीस निकाल के 6.5 इंच का जो हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया था उसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा बैक का पीस रेडी हो गया, ये फ्रंट का पीस रेडी हो गया। अब हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव को मैंने 11 इंच पे फोल्ड किया है, 4 फोल्ड, और लेंथ मैंने 18 इंच ली है प्लस 1 इंच मार्जिन। और इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम कंधे की तरफ से हम 3 इंच रखेंगे और ये हम 4 इंच रखेंगे। छोटा नेक होता है तो 4 रखते हैं, बड़ा नेक होता है तो हम 3.5 ही रखते हैं आर्म होल से। और ये बॉटम है, बॉटम जितना भी आपका है आप उतना रखिए। और इसको स्ट्रेट लाइन करके बाजू कट कर लेंगे और सेम ही हम लाइनिंग पर रख के मेन फैब्रिक को रख कर अपनी लाइनिंग भी कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है। लाइनिंग में जोड़ आया था तो इट्स वेरी इजी, आप आराम से लाइनिंग भी कट कर सकते हैं अगर आपने मेन फैब्रिक से कटिंग कर ली है। तो हो सकता है आपकी मेन फैब्रिक पे भी जोड़ आए, तो जैसे मैंने लाइनिंग में जोड़ लगाया है ऐसे ही आप अपने मेन फैब्रिक पर जोड़ लगाइएगा। और ये मैं बाजू पे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। हाफ इंच के मार्जिन से आपने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। अब ये मैंने लाइनिंग हटा लिया और शर्ट का मेन फैब्रिक लिया है फ्रंट पे सामने मैं पैच लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने सेंटर पॉइंट से 3-3 इंच दोनों तरफ से, मतलब मैं गले का जो ब्रॉड है वो 6 रख रही हूँ। 6 इंच ब्रॉड पे मैंने पैच को सेट करा है। नेक का डीप देख लेंगे, पैच का डीप कितना है। मुझे 7.5 इंच तैयार चाहिए और ये 8 है, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। पैच को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे पिन से, ताकि आपका जो पैच है वो हिले नहीं आप जब इसको अटैच करें। ये पैच सिंपल सा पैच था तो इजीली मशीन पे सिंपल सिलाई से लग गया है। इसको चारों ओर से मेन फ्रंट पे मैंने नेक को सेट कर लिया है। इस सूट की ख़ास बात यह है कि इसमें पैच मेरे को बुकरम लगाने की भी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि पैच थिक था। और अब आप देखेंगे कि कैसे मैं नेक लाइनिंग से ही पलटूंगी। तो ये पैच पूरा रेडी हो गया है। अब मैंने फ्रंट फैब्रिक के फ्रंट की तरफ लाइनिंग को लगा लिया है और पिन अप कर लिया है लाइनिंग को भी। और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और नेक के अराउंड सिलाई लगा लेंगे, हाफ इंच का दबाव देते हुए पैच के ऊपर। और राउंड वी में जो मैंने कटिंग कर रही हूँ इस तरह से आप भी कट करिएगा, आपका जैसा भी नेक अगर आप पैच लगाते हैं तो। अदरवाइज़ आपको बुकरम से अपना नेक बनाना पड़ेगा अगर आप पैच नहीं लगा रहे। ये वीडियो बेसिकली लाइनिंग वाली एक सिंपल कुर्ती की है। अब हमने लाइनिंग को पलट लिया है और लाइनिंग को और सेट करने के लिए एक पैर की सिलाई लगा ली है गले के अराउंड। अब हम लाइनिंग को चारों ओर से कच्चा करके सिक्योर कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। लाइनिंग के घेरे पे भी हाफ इंच का फोल्ड करेंगे। चारों ओर से लाइनिंग को सेट कर लेंगे। इसी तरह से अपने बैक पे भी हम अभी लाइनिंग सेट करेंगे। बैक के फैब्रिक पे लाइनिंग लगाने से पहले हम बैक के जो नेक है उसको बनाएंगे। 3 इंच ब्रॉड और 2.5 इंच का मैंने डीप रखा है।
और इसको टैप कर लिया है ताकि पीछे भी इम्प्रेशन आ जाए और ये राउंड नेक बन गया। इस राउंड नेक को लगाने के लिए मैंने बैक के फैब्रिक के ऊपर ये लाइनिंग को लगाया है सीधी तरफ और नेक के अराउंड सिलाई लगाई है। और अब हम इसे सिज़र से कट कर लेंगे। सिज़र से कट करने के बाद इस पर कुटके लगाएंगे, हल्के हल्के कट्स लगाएंगे और इसको पलट लेंगे नेक को। अभी हमने पलटना नहीं है। अब आप देखेंगे कि कैसे मैं लाइनिंग वाली कुर्ती में तीरा जोड़ रही हूँ। इससे आपको एक बहुत ही नीट एंड फिनिश लुक आएगा आपकी लाइनिंग वाली कुर्ती में। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप ये लगाएंगे। फ्रंट के ऊपर बैक का नेक करके इसको आपने इस तरह से सेट कर लेना है। और इसके बाद हम बैक की लाइनिंग को बिल्कुल पीछे पलट लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी तीरे जुड़े हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। पॉज करके आप देख सकते हैं। मैंने बैक की लाइनिंग भी जोड़ ली है। अब मैंने फ्रंट पे जो निशान लगाए थे वो उसको मैं प्रॉपर दोनों तरफ से लगा रही हूँ। आपकी जो भी चेस्ट का नाप है, कमर का नाप है, हिप का नाप है, उस पे आप निशान लगाएं इसी तरीके से। और हल्की सी गोलाई देते हुए फिटिंग का निशान दे रही हूँ। इसके बाद आप इसको निशानों के ऊपर आप स्टिचिंग करेंगे। सारे चाक अब एक साथ स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग से अपने चाक सारे स्टिच कर लेंगे। अब मैं स्लीव बना रही हूँ। स्लीव पे भी मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है और स्लीव की मोरी को 1 इंच फोल्ड करेंगे। 1 इंच फोल्ड करने के बाद इस पर हम मशीन की ही सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो तुरपाई के लिए भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक लेस ली है पैच की मैचिंग की। लेस बहुत ब्रॉड थी, सेम कलर की नहीं मिली मुझे, तो मैंने इसी को कट करके एक पतला सा बॉर्डर उसमें से निकाला है और इसको अब मैं स्लीव पर प्लेस करूँगी और आधा इंच का दबाव देते हुए हम इसको स्लीव पर लगा लेंगे। अब हम आपको स्लीव को बाजू आर्मोल लगाने में, कई बार आपको आर्मोल में स्लीव लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरह से स्लीव के सेंटर पे एक निशान लगाइए और स्लीव की सीधी साइड और शर्ट को आप उल्टा करके आर्मोल की से पॉइंट मिलाकर कुछ इस तरह से एक मेजरमेंट ले लीजिए। ऐसे करके आप फिटिंग वाले निशान तक जाएंगे और एक चॉक से इसको मार्क कर लीजिए स्लीव पर। इसी तरह से वापस से इस सेंटर से सेंटर पॉइंट पे आकर आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही घुमाकर स्लीव पर फिटिंग वाले निशान तक चॉक से निशान लगा लीजिए। अब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप इंची टेप से मेजर करिएगा तो आपका आर्मोल जो आएगा वही आपको अब उतने पे ही आपको फिटिंग करनी है। मेरा 8.5 आया है और जो भी आपकी स्लीव का बॉटम मोरी का जो निशान है उसे आप लगाएंगे। मैंने इसे कॉर्नर पर लगाया है। मैंने लूज स्लीव बनाई है, थोड़ा सा बेल बॉटम टाइप, और इसको स्टिच कर ले। उसके बाद स्लीव को सीधा करना है और शर्ट को उल्टा ही रखना है। स्लीव को आर्मोल के अंदर डालेंगे और सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए आपको ज़्यादा फैब्रिक को खींचने की नीड नहीं है और इस तरह से आप फोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड में ताकि वो आपकी सिलाई के बीच में ना आए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।